मॉडल कस्टम्स कलेक्ट्रेट पोर्ट कासिम ने 1 अरब से ज़ायद मालियत के स्टील स्क्रैप के कंसाइनमेंट्स की गैर कानूनी क्लियरेंस को बेनकाब करते हुए दरामद कुंदगान में शामिल मेसर ताबिश स्टील फ्रंस, मेसर सिंको स्टील रीरोलिंग मिल्स, मेसर अहमद नूर स्टील फ्रंस, मेसर केपी इंटरप्राइजर, मेसर्स बक्कार स्टील फ्रंस और क्लियरिंग एजेंट्स मेसर्स अलसाद इंटरप्राइजर, मेसर्स ग्लोबल इंटरनेशनल, मेसर्स रफ़ी के खिलाफ 5 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। इत्तलात के मुताबिक डायरेक्टरेट ऑफ रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन की जानिब से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्लामाबाद को मालूमात फराहम की गई कि कुछ दरामद कुनिंदगान पाकिस्तान सिंगल विंडो PSW सिस्टम में ओपन अकाउंट की सहूलत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इत्तला मिलने पर कलेक्टर पोर्ट कासिम जमील नासिर ने फौरी कार्रवाई के लिए अफसरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी, जिसने कलेक्ट्रेट से क्लियर होने वाले स्टील स्क्रैप के दरामदी डेटा की जांच पड़ताल का अमल शुरू कर दिया। और 1.5 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की करप्शन बेनकाब की। दस्तावेज़ात के मुताबिक वीबोक और PSW की टीमों ने खोले जाने वाले अकाउंट के तहत क्लियरेंस का डेटा हासिल किया, जिसकी मुकम्मल जांच पड़ताल पर इंकशाफ हुआ कि कुछ दरामद कुनिंदगान और कस्टम्स एजेंट ने वीबोक सिस्टम में गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करने के मेयारी तरीक़ाकार को नज़रअंदाज किया है और मज़कूरा दरामद कुंदगान ने मुख्तलिफ औकात में 1 अरब 66 करोड़ रुपए मालियत के आयरन एंड स्टील रिमलेट एबल स्क्रैप के 160 कंसाइनमेंट की क्लियरेंस करवाई। दरामद कुनिंदगान को गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करते वक्त लेन देन के ओपन अकाउंट मूड के तहत दरामद करने का इख्तियार नहीं था। ताहम दरामद कुनिंदगान और क्लियरिंग एजेंट्स ने गैर मजाज तौर पर ओपन अकाउंट की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए वीबोक और PSW सिस्टम में धोखाधड़ी की। दरामद कुनिंदगान ने अपने क्लियरिंग एजेंट्स के साथ मिलकर स्टेट बैंक के कवानीन की खिलाफवर्जी की और लाजमी इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म के बगैर गुड्स डिक्लेरेशन को फाइल करके 160 कंसाइनमेंट्स की क्लियरेंस में कामयाब हुए। तिजारत न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए। साथ ही Facebook पर फॉलो करें ताकि आप तक पहुंच सके हमारी तमाम मुनफरिद खबरें जो आप देखना चाहते हैं।